हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित यानी कि मैथ्स के 2020 से लेकर 2024 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने 2016 से लेकर 2019 तक के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करा दिया है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देख लीजिए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप 2020 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संख्या 7534 में अंक 5 का स्थानीय मान है 5, 50, 500 या फिर 534। तो दोस्तों यहाँ पे 5 का आपको स्थानीय मान बताना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 गुणा, आप देखेंगे 5 कौन से स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि 100वें स्थान पर है, तो आप 100 से गुणा कर देंगे और दोस्तों यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका 500 आ जाएगा। और दोस्तों आप इसे सीधे भी निकाल सकते हैं, आप लिखेंगे 5 और 5 के आगे जितने भी अंक हैं यानी कि 1, 2 जीरो लगा देंगे, आप देख सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा 500। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 500। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या होगी 1, 2, 3 या फिर असंख्य। दोस्तों कोई भी दो बिंदु हैं, इनसे जाने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जितने वृत्त चाहें उतने वृत्त बना सकते हैं दो बिंदुओं से जाने वाले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, असंख्य। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या हो जाएगी असंख्य, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, 3 + 1/2 प्लस ब्रैकेट -7 सही 4/5 का मान है, आपको बताना है इसका मान क्या आएगा। तो दोस्तों आप इसे हल करेंगे, 3 + 1/2 प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, 7 सही 4/5 हो जाएगा। ठीक है, आप इस भिन्न को हल करेंगे तो 3 + 1/2 हो जाएगा, माइनस 7 पंजे 35 और 4 39/5 आपका ये आ जाएगा। यहाँ पे आप 3 के नीचे 1 लिखेंगे और दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरे समीकरण का लासा आ जाएगा आपका 10। ठीक है, 10 लासा आ जाएगा, 1 दशावन 10, 10 तियां 30 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और आप 5 एकम 5 लिखेंगे, इसके बाद माइनस और 5 दूनी 10, 39 दूनी आपका 78 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप इसके आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका प्लस का 35 हो जाएगा, माइनस का 78 हो जाएगा और बटे में 10 आएगा। दोस्तों इससे आगे जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 35 है ये प्लस का है और माइनस का 78 है, तो यहाँ पे जो माइनस के बचेंगे वो माइनस के आपके 43 बच जाएंगे और दोस्तों इसके बटे में आपके 10 आ जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो आंसर होगा वो -43/10 होगा, यानी कि दोस्तों -43/10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 चौक 40 और आपका माइनस का है और 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा -4 सही 3/10, जो कि ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याओं का मासा है 5 है, 3 है, 2 है या 1 है। तो दोस्तों प्रथम क्रमागत 3 अभाज्य संख्याएं आप लिखेंगे 2, 3, 5। दोस्तों यहाँ पे आप जब इनका मासा निकालेंगे तो इनका जो मासा है वो 1 आएगा। तो जब आप 2 के गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आएंगे 2, 1, 3 के गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड आएंगे 3, 1 और 5 के गुणनखंड आएंगे 5, 1। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 कॉमन है, यानी कि आपको HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, x का x प्रतिशत 64 है तो x का मान होगा 180, 80, 40 या फिर 100। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व करेंगे, x का यानी कि x गुणा x प्रतिशत यानी कि x/100 बराबर है 64 के। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे, x गुणा x हो जाएगा, 100 को उधर भेज देंगे तो दोस्तों आपका हो जाएगा 64 गुणा 100। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका 64 गुणा 100। दोस्तों यहाँ से आप स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो इधर रूट पहुँच जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 64 गुणा 100 और इस पे हो जाएगा रूट। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं x बराबर हो जाएगा, रूट से बाहर 64 निकलेगा तो 8 हो जाएगा और 100 निकलेगा तो दोस्तों 10 हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 8.80 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। बात करें अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2021 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों एवं 2 लड़कियों में एक समान भाग में बराबर
बराबर बांटता है तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में बराबर होगा। आपको बताना है कोई व्यक्ति है वो अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों और 2 लड़कियों में एक समान भाग में बराबर बराबर बांटता है तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न के रूप में कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो आप 4 से विभाजित कोई भी संख्या मान लीजिए जिससे आसानी से सवाल समझ में आ जाए। तो दोस्तों मान लीजिए कि 4 रुपये हैं और वो चारों को बराबर बराबर बांटना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो बटेंगे वो 1 1 1 और 1, ठीक है, 1 1 हो जाएंगे और दोस्तों 1 होंगे वो कितने में से, 4 में से। तो जो सही आंसर होगा वो 1/4 आ जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों आप यहाँ पे 4 की जगह 8 भी मान सकते हैं। यदि 8 मानेंगे तो कितना मिलेगा, 1 को 2 2 2 और 2 मिलेगा। 2 मिलेगा कितने में से मिलेगा, 8 में से मिलेगा। तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 चौक, ठीक है। तो 1/4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूछा गया है संख्या 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दशमलव के बाद वाली संख्या में स्थानीय मान पूछा गया है। तो दोस्तों सबसे पहले आप दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे और दोस्तों 5 के नीचे 5 लिख देंगे और बीच में जितने भी अंक है उतने 0 लगा लेंगे। तो यहाँ पे 3 अंक है तो 3 0 आप बीच में लगाएंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से आंसर दिया हुआ नहीं है, तो आप इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पे 0.0005 लिखेंगे और दोस्तों दशमलव को हटाएंगे, नीचे 1 और जितने अंक है उतने 0 लगा देंगे, यानी कि आप यहाँ पर 4 0 लगाएंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5/10,000। कितना हो जाएगा, 5/10,000, जो कि ऑप्शन डी है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है संख्या 5 का अपवर्त है 1 6 3 5। दोस्तों अपवर्त किसे कहते हैं, तो अपवर्त गुणज यानी कि मल्टीपल को कहते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या का पहला अपवर्त वो संख्या खुद होती है। किसी संख्या के सभी अपवर्त उस संख्या से पूरी तरह विभाजित होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 5 का अपवर्त क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 5, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या का पहला अपवर्त वो संख्या खुद होती है। उसके बाद दोस्तों हो जाएगा 5 दूनी 10, उसके बाद हो जाएगा 5 तियां 15। ऐसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपके 5 के अपवर्त हो जाएंगे, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है अंकों 1, 0, 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि दोस्तों रिपीट ना हो अंक, और आपको ये 4 अंक दिए हैं, इनसे सबसे बड़ी संख्या आपको बनानी है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए आप सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 9, दोस्तों उससे छोटी आपकी संख्या होगी 5 और दोस्तों उससे छोटी आपकी हो जाएगी 1 और यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएगा 0। तो ये आपकी जो संख्या है ये इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा 9510। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है पदों x² बाई x बाई स्क्वायर -x बाई स्क्वायर -x² बाई में सजातीय पद हैं। आपको सजातीय पद आपको बताने हैं। बीजगणित में वे पद सजातीय पद कहलाते हैं जिनके चर और उनकी घात समान हो, ठीक है, भले ही उनके गुणांक अलग हों। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे x की घात 2 है जबकि यहाँ पे x की घात 1 है। यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा x² बाई -x² बाई, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं x की घात 2 है जबकि x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 1 है, ठीक है। y की घात 2 है, यहाँ पे y की घात 1 है। तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, सजातीय पद हो जाएंगे x² बाई -x² बाई। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे आप 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। दोस्तों आपको बताना है रोमन अंक में किस संकेत की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है बी यानी कि 5 और दोस्तों एल यानी कि 50 और डी यानी कि 500, इन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। इनका प्रयोग एक बार होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, BLD में से कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर एल, ठीक है। ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल होगा 300, 3000, 30,000 या 30। तो दोस्तों यहाँ पे आप लिखेंगे 70,560। दोस्तों यहाँ पे पहले 5 का जो स्थानीय मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 500
और दोस्तों 6 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 60। ठीक है, इनका आपको गुणनफल निकालना है। तो दोस्तों इनका गुणनफल हो जाएगा 500 × 60, यानी कि दोस्तों 5 छक्का 30 और आपके 3 जीरो। ठीक है, यानी कि 30,000 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, पूछा गया है 0.5 का 4% कितना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिखेंगे 0.5 × 4/100 कितना होगा दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इसके नीचे 1 और 0 यानी कि 10 आ जाएगा। दोस्तों आप इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20/1000। ठीक है दोस्तों, जब इसे आप काटेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/50, क्योंकि दोस्तों 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 पंजे 10 और 1 0। ठीक है, 1/50 आ जाएगा। दोस्तों आप इसके अगले हल करेंगे, 1/50 को जब आप हल करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.02, यानी कि दोस्तों आपका सही आंसर होगा 0.02। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है दो संख्याओं का मासा 35 है और लासा 525 है, उनमें से एक संख्या 1725 है तो दूसरी संख्या होगी। दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल होता है वो बराबर होता है लासा गुणा मासा के। ठीक है, एक संख्या आपको बताई गई है 1725, दूसरी संख्या आपको निकालनी है और दोस्तों जो आपका लासा है वो 525 है और दोस्तों मासा है वो 35 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दूसरी संख्या बतानी है, तो जो पहली संख्या है ये बटे में पहुँच जाएगी, तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है 525 × 35 और ये आपकी आ जाएगी 1725। ठीक है दोस्तों, आप इसे 25 से काटेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 एकम 25 और नीचे आएगा आपका 25 छक्का 150, तो आपका आ जाएगा 25 छक्का 150। यहाँ पे आपके 22 बचेंगे और 5 यानी कि 225 हो जाएंगे, तो 25 नेमा 225 होता है। तो दोस्तों जो आपका कट के मान आएगा वो आएगा 21 × 35, कितना आएगा आपका आएगा 21 × 35 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा आपका 69। ठीक है दोस्तों, आप इसे फिर से काटेंगे तो यहाँ पे 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और दोस्तों 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा 7 × 35/23। दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10.65 के लगभग। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में यहाँ पे पूछा गया है यदि x - 2 = 1 हो तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं x - 2 = 1, तो x बराबर आपका हो जाएगा 1 + 2 यानी कि x बराबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 आपकी हो जाएगी x बराबर 3। x बराबर 3 आप समीकरण 2 में रखेंगे, 3x बराबर 3 रखेंगे यहाँ पे, इसका स्क्वायर प्लस 5 × 3 + 2। दोस्तों इसे आप हल करेंगे तो 3 × 9 प्लस हो जाएगा 5 × 15 और प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है आपका, अब दोस्तों हल करेंगे तो 9 × 3 = 27 हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस 15 और 2 17 हो जाएंगे आपके। 27 17 को जब आप जोड़ेंगे 7 7 14 के 4 हासिल 1 हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4, 44 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 44। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या होगी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे पूछा गया है किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है संख्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए संख्या x होगी, तो x के 60% यानी कि 60/100 में 32 जोड़ने पर वही संख्या यानी कि x प्राप्त होती है। तो दोस्तों जब आप इसे हल करेंगे तो आएगा x गुणे यहाँ पे आज आपका आ जाएगा 3/5 + 32 बराबर x, यहाँ पे 3x/5 + 32 बराबर x। ठीक है, जब आप x को एक तरफ ले जाएंगे x - 3x/5 बराबर 32। ठीक है, आपका हो जाएगा 5x, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं आपका हो जाएगा 5x - 3x बराबर 32 × 5। 32 × 5 आप करेंगे तो दोस्तों आपका 160 हो जाएगा और 5x में से 3x जाएंगे तो आपके 2x हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा x बराबर 160/2। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप इसे काटेंगे तो 2 8 16 यानी कि आपका सही आंसर 80 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब जब आप 80 के 60% यानी कि दोस्तों जब आप 80 के 60% में 32 जोड़ेंगे तो वही संख्या यानी कि
80 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा। 48 और प्लस 32 आपके कितने होते हैं? 80। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको 455 में पहले 5 और दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल बताना है। ठीक है, क्या बताना है? गुणनफल बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप पहले 5 का जो निकालेंगे स्थानीय मान वो आ जाएगा आपका 50, दूसरे का आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो सबसे पहले इनका अंतर निकालेंगे तो अंतर आ जाएगा आपका 45 और दोस्तों इनका जो योगफल होगा वो 50 और प्लस 5 यानी कि 55 हो जाएगा। दोस्तों जब आप इनका गुणनफल निकालेंगे 45 गुणा 55, ठीक है, 45 गुणा 55 आप जब गुणा करेंगे तो जो आएगी वो आएगी 2475। कितनी आएगी? 2475, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है संख्या 0 का रोमन अंक होगा। तो दोस्तों 0 का रोमन अंक क्या होगा? 0, Z या S? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, पूछा गया है 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 का मान होगा। तो दोस्तों आप लिखेंगे 25 प्लस 3/100 को आप लिख सकते हैं 0.03, ठीक है, प्लस 4/1000 को आप लिख सकते हैं 0.004। दोस्तों जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो दोस्तों आप जोड़ेंगे 25.0 आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप जोड़ेंगे 0.03, आप जोड़ेंगे 0.004। दोस्तों यहाँ पे आप कितने भी 0 लगा लेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब दोस्तों आप इन्हें जोड़ सकते हैं तो क्या आएगा आपका? 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और यहाँ पे कितना होगा? 5 आ जाएगा और ये 2। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 25.034। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, 25.034। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे दोस्तों आप 2024 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका है 0.6 गुणा 0.4 का मान है। तो दोस्तों जब आप इन्हें गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा। दोस्तों 1 के बाद दशमलव यहाँ, 1 के बाद 2 के बाद दशमलव लग जाएगा तो आपका हो जाएगा 0.24, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है बहु संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% 96 है। ठीक है, तो दोस्तों माना संख्या x है। क्या माना संख्या x है? तो दोस्तों x का 24% यानी कि 24/100 बराबर कितना है? 96। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 96 गुणा 100/24, 24 से 24 चौक 96, तो आपका आ जाएगा 4 गुणा 100 यानी कि 400। ठीक है, 400 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में आपसे पूछा गया है तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण होते हैं कोटिपूरक, संपूर्ण, बृहत या संपूरक। दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे कोई तिर्यक रेखा है, तो दोस्तों यहाँ पे ये पूछा गया है कोण 1 और कोण 2 का मान कितना होगा। तो दोस्तों इनका मान क्या होता है? इनका मान 180 होता है। ठीक है, इन दोनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। तो जब दो कोणों का मान 180 होता है तो उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया है किस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे कम है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 3 का स्थानीय मान होगा वो होगा 3 के आगे 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्थानीय मान जो होगा वो होगा 3 के बाद 2 0, यहाँ पे जो स्थानीय मान होगा वो 3 के बाद 1 0 और दोस्तों यहाँ पे 3 के बाद कोई 0 नहीं लगेगा। तो सबसे कम पूछा गया है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 आएगा 143 में। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, यानी कि दोस्तों आज के वीडियो के अंतिम प्रश्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है क्रमागत 2 पूर्णांकों का अंतर होता है -1 1 0 या फिर -0। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रमागत कोई भी आप 2 पूर्णांक लेंगे तो जो उनका अंतर होगा वो 1 आएगा। जैसे कि दोस्तों 5 में से 4 जाएंगे कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएंगे फिर भी 1 आएगा। 3 में से 2 जाएगा फिर भी 1 आएगा। 2 में से 1 जाएगा फिर भी 1 आएगा। तो दोस्तों जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुल 25 प्रश्न किए हैं। 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।